Hi friends, how are you all? I hope you are doing good and making money in this market. Guys, आज की मार्केट ने एक क्या ब्यूटीफुल अपसाइड मूवमेंट दिया है। मतलब अगर हम देखें 1 o'clock के पास 1 o'clock के पास निफ्टी ने अप्रोक्सीमेटली given the move of 300-400 point upside, and bank nifty have given the move of near about 1400 पॉइंट मूव अपसाइड इन द सेकेंड हाफ। 1 o'clock के आसपास 1 o'clock के आसपास क्या ब्यूटीफुल निफ्टी बैंक निफ्टी ने मूव दिया है। एंड इफ यू कैन सी ऑन माई टेलीग्राम चैनल, इन माई टेलीग्राम चैनल आई हैव रिटर्न एट द टाइम ऑफ 12:52 पे मैंने लिख दिया था कि अगर निफ्टी फ्यूचर 24,073 ब्रेक कर जाता है और सस्टेन करना है, आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग अपसाइड मूव, एक अच्छी खासी अपसाइड मूव होगी। उसके बाद मैंने एक कॉल का ट्रेड भी दिया था जिसमें मैंने एक अच्छा खासा अपसाइड मूव कर रही थी, बट उसमें स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई। स्टॉप लॉस हंटिंग होके मतलब मेरा 245 का स्टॉप लॉस था, वो हिट हुआ। उसके बाद मैंने फिर लिखा कि आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग गुड अपसाइड मूव इन द मार्केट एंड एक्सपेक्टिंग फिन निफ्टी एंड निफ्टी टू टर्न ग्रीन, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हंट हुआ बट मुझे फिर भी लग था कि आज मार्केट ऊपर जाएगी। एंड यू कैन सी दिस मैसेज आई हैव रिटन एट 121 एंड 12:52 पे मैंने बोल दिया था कि अगर निफ्टी फ्यूचर 24,073 तोड़ेगा तो एक अच्छा खासा बिग मूव एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो वो मैंने कैसे एक्सपेक्ट किया था अब 121 पे मैंने लिखा था, और यू कैन सी दैट कि उसके बाद ही 123-24 पे मूव आई, और मैंने 12:52 पे बोल दिया था कि आज मार्केट ऊपर जाएगी अगर फ्यूचर ये लेवल ब्रेक कर जाता है। वो मैंने क्यों लिखा था, किस लिए लिखा था, मुझे कैसे एक्सपेक्टेशन हुई थी कि मार्केट ऊपर का मूव करेगी, आज मैं आपको आज के ट्रेड एनालिसिस में बताऊंगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स, और फिर हम देखेंगे कि आगे आज मार्केट कैसे, मुझे पता लगा था कि मार्केट ऊपर का मूव देगी। सबसे पहले देखते हैं वन डे के चार्ट पे अभी भी जो लेवल मैंने कल एक लेवल, परसों से आपको एक लेवल दे रही हूँ। पहला जो हमारा एक लेवल था जो कल ब्रेकआउट हुआ था, दैट वाज 24,073। वो मैंने बोला था कि टूटेगा तो सीधा 3,886 आएगा। कल इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई थी, और आज के लिए मैंने बोला था कि अगर ये 23,886 के नीचे कैंडल क्लोज होगी तभी हमें एक डाउन मूवमेंट दिख सकता है, नहीं तो मार्केट डाउन मूवमेंट नहीं देगी। और आज इसी लेवल से के नीचे मार्केट आई, बट यहाँ से फिर से एक अच्छा खासा हमें पुल बैक मिल गया। तो अभी भी कोई भी कैंडल 23,882 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। इसका मतलब अभी भी ये मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव नहीं है, मतलब शॉर्ट साइड अभी 200 EM में आने का चांस नहीं है निफ्टी में, जब तक निफ्टी 23,886 के ऊपर है। तो अगला डाउनफॉल हमें तभी दिखेगा, मतलब मेजर डाउनफॉल, जब निफ्टी 23,886 तोड़ेगी। उसके बाद वी कैन सी 23,514 जो 200 EM है। अब ऊपर के लिए अभी भी मार्केट को लेके मैं बुलिश नहीं हूँ। आज यूएस के इलेक्शन है, एक एग्जिट पोल रिजल्ट आएगा, उसके व्यू पे वी कैन सी कि कुछ मूवमेंट आ सकती है, कि आ सकता है एग्जिट पोल में कुछ अच्छा पॉजिटिव आ जाए तो हो सकता है मार्केट एक मूवमेंट दे दे। बट मैं निफ्टी के लिए तभी पॉजिटिव होंगे जिस दिन वन डे की स्ट्रॉन्ग कैंडल इस 10 EMA के ऊपर क्लोजिंग देगी, और उसके बाद वन डे की स्ट्रॉन्ग कैंडल इस 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग देगी। जब तक 20 EMA के ऊपर विच इज़ 24,326 एंड 20 EMA विच इज़ 24,556, पहले हमें क्लोजिंग मिलनी चाहिए वन डे की 24,334 के ऊपर, फिर एक बुलिशनेस का सिग्नल आएगा, और उसके बाद 24,556 के ऊपर अगर दोबारा कैंडल एक और क्लोज हो गई 20 EMA के ऊपर, तो एक सिग्नल आ जाएगा कि यहाँ से एक बुल रन मार्केट कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी स्टिल इन स्टक इन द रेंज, जो हम 1200 पॉइंट की रेंज पहले दिन से डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल उसी रेंज में ही अभी है। आज उस रेंज के लोअर लेवल को टच किया, उसको तोड़ने की कोशिश करी, और वहीं से एक बैंक निफ्टी को पुल बैक मिला सीधा अपर लेवल के लिए। तो बैंक निफ्टी स्टिल इन गुड रेंज, वही उसी रेंज में स्टक है जो पिछले काफ़ी दिनों से एक रेंज में स्टक है। अभी जिस हिसाब से बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बन रहा है, यू कैन सी दैट, एक चीज़ आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में
कि बैंक निफ्टी की ये सारी EMA 50, 20 सारी ना एक दूसरे से बिल्कुल चिपक चुकी है। जब ऐसा कुछ होता है ना कि सारी की सारी EMA एक दूसरे से बिल्कुल एक स्टक हो जाती हैं, तो इसका मतलब कोई बड़ा मूव आने वाला है, क्योंकि इसके बाद एक ब्लास्ट होने वाला है और मार्केट एक अच्छा खासा मूव देने वाली है। तो अभी जहाँ तक जो चांसेस ये लग रहे हैं कि बैंक निफ्टी इसको तोड़ेगी रेंज को, तो एक अच्छा खासा मूव देगी। अगर ये रेंज ऊपर टूटी 52,339 टूटा, 52,339 टूटा, तो फिर हमारे पास ऑल टाइम हाई दोबारा बैंक निफ्टी में हम आराम से देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी दोबारा ये 54,400 तक आराम से आ सकता है। नीचे टूटा तो फिर 200 EMA ही हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है, बट मुझे जो चांसेस लग रहे हैं कि जल्दी बैंक निफ्टी ऊपर की रेंज तोड़ेगा और वी कैन सी द ऑल टाइम हाई अगेन। कल मैंने आपको निफ्टी के 2 लेवल दिए थे। नीचे की साइड मैंने बोला था कि 23,818 अगर तोड़ेगा तो शॉर्ट मोमेंटम मिलेगा, जो कल का लो था, ठीक है, 818। और ऊपर की साइड मैंने बोला था 24,000, जब मैंने बोला था 24,020 के आसपास है। अगर ये लेवल टूटा तो वी कैन सी अगर गुड अपसाइड मूवमेंट। तो आप देख सकते हो कि नीचे जब आया निफ्टी तो इसने 23,000 का ये लेवल नहीं तोड़ा, 818 को नहीं तोड़ा, उससे पहले एक यूटर्न लिया, और जैसे निफ्टी ने 24,020 को तोड़ा, वी हैव सीन द गुड 200 पॉइंट अपसाइड मूव। अब कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है, कल के लिए डाउन साइड जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो आज का लो है। तो कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है, पहला इंपॉर्टेंट लेवल है 23,000, नीचे के लिए 960, 23,960। अगर ये लेवल तोड़ा तो वी कैन सी अ डाउन मूवमेंट, जो नीचे आज के लो तक आ सकती है, विच इज़ 23,848। तो अगर ये 23,960 कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये टूटता है तो यहाँ से हमें एक 100 पॉइंट का नीचे का डाउन मूवमेंट मिल सकता है। बट ऊपर का अगर मूवमेंट आता है, ऊपर का अगर मोमेंटम आता है, तो आज का जो हाई है विच इज़ 24,230, 24,230, अगर ये लेवल टूटता है तो वी कैन सी अ गुड अपसाइड मूवमेंट, और ऊपर सीधा हमें फिर जो नेक्स्ट लेवल मिलता है वो मिलता है 24,308। तो अगर ये 24,230 टूटता है कल ऊपर की साइड, तो वहाँ से सिर्फ 80-90 पॉइंट की सीधा मूवमेंट आ सकती है और सीधा नेक्स्ट लेवल को टच कर सकते हैं, विच इज़ 24,310, ठीक है। और वहाँ से आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 24,375। तो कल के लिए 2 ही लेवल इंपॉर्टेंट है। नीचे है 23,960, अगर टूटा तो सीधा 840 तक की मूवमेंट है, और ऊपर के लिए 24,230, अगर ये टूटा तो वहाँ से हमें 100 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है। तो कल के लिए निफ्टी के लिए ये 2 लेवल इंपॉर्टेंट है। अब करते हैं बैंक निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी ने आज सुबह काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा था, मतलब काफ़ी ऊपर नीचे की मूवमेंट दे रहा था, पहले ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर की मूवमेंट दे रहा था। फिर ये वाला एक इसके पास एक इंपॉर्टेंट लेवल था 50,900, 50,900 से इसने एक बेस बनाया, और बेस बनाने के बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल इसने एक कैप मूवमेंट दिया, और नियर अबाउट 1200-1300 पॉइंट का एक अच्छा खासा इसने अपसाइड मूवमेंट दिया और एक फास्ट अपसाइड मूवमेंट दिया। कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए शॉर्ट साइड अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हो तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, विच इज़ 51,583, 51,583। जब तक इस लेवल के ऊपर है इसको शॉर्ट मत करना। अगर 51,583 तोड़ते हैं तो फिर यहाँ से हमें 200-250 पॉइंट का नीचे का मूवमेंट मिल सकता है। बट ऊपर की साइड अगर आप कोई लेवल देखना चाहते हो तो गो फॉर द लॉन्ग ट्रेड इफ बैंक निफ्टी ब्रेक्स दिस लेवल 52,358, 52,358। वैसे आज जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ने एक्सपायरी से पहले एक अच्छा मूव दिया, मुझे लग रहा है कल एक पॉजिटिव एक्सपायरी होनी चाहिए। तो अगर ये पॉजिटिव खुलता है और ऊपर का मूवमेंट देता है तो 52,358 अगर तोड़ता है तो वहाँ से अगर एक लॉन्ग ट्रेड आप इनिशिएट करते हो तो उसको आप ट्रेल कर सकते हो 52,818 तक। ये जो बीच में लेवल है इस पर जस्ट ट्रेल योर प्रॉफिट, डोंट बुक योर प्रॉफिट, ये इतने इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं है। आप अगर 51,358 से ऊपर कोई ट्रेड लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करते हो तो सिर्फ 52,816 तक के लिए अच्छा खासा आप ट्रेल कर सकते हो।
सकते हो। बाकी मेरा व्यू क्या है कल की बैंक निफ्टी एक्सपायरी के लिए, मेरा व्यू यही है कि कल की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पॉजिटिव होनी चाहिए, एक अच्छी खासी अपसाइड मूव आनी चाहिए, क्योंकि आज जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ने ये एक ब्यूटीफुल मूव दिया है तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी कल पॉजिटिव होगा। बाकी यहाँ यूएस के इलेक्शन के एग्जिट पोल पे भी डिपेंड करता है, बट मोस्ट प्रॉब्ली यही है कि एग्जिट न्यूज़ से पहले, अगर कोई बड़ी न्यूज़ आने से पहले ऐसी कोई बुलिश मूव आती है ना, तो इसका मतलब यही आता है कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है तो इसका मतलब लोग अपने शॉर्ट्स काट रहे हैं, इसका मतलब सम गुड न्यूज़ इज कमिंग। और मैंने आपको वन डे के चार्ट पे तो बैंक निफ्टी में दिखाई दिया है कि ऑल EMAs आर वेरी मच कंसोलिडेटिंग। अगर ये लेवल रेंज तोड़ता है तो एक अच्छा खासा 1000-1500 पॉइंट का मूवमेंट बैंक निफ्टी दे सकता है। तो आपको कल लेवल टू लेवल ट्रेड करना है, बट आई एम पॉजिटिव फॉर द बैंक निफ्टी टुमारो। ये निफ्टी का फ्यूचर का 5 मिनट का चार्ट विद VWAP। आज निफ्टी में मैंने सुबह एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया था यहीं पे इसी 920 के आसपास, 930 के आसपास, क्योंकि यहाँ से निफ्टी ने नीचे का एक अच्छा खासा रिवर्सल दिखा के VWAP के नीचे क्लोजिंग दी थी। यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉफिट ट्रिप हिट किया। जब मैं नीचे आई थी मुझे यहाँ तक लग रहा था कि निफ्टी डे लो को टच करेगी, विच वॉज 52,449, बट उससे पहले ही चला गया और मेरा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद निफ्टी वॉज कंसोलिडेटिंग, तो मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया क्योंकि ऊपर की साइड मेरा कोई मोमेंटम बन नहीं रहा था, क्योंकि बार बार ऊपर से नीचे आ रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। यहाँ पे मैंने दोबारा निफ्टी में एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया था जब निफ्टी ने दोबारा VWAP के नीचे क्लोजिंग दी और ये लेवल बेस तोड़ा। ये आज सुबह से जो बेस बनाया हुआ था 24,060 का, यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया जिसपे मेरा नेक्स्ट पिवट पॉइंट जो लेवल था 23,982, यहाँ पे मैंने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया। उसके बाद देयर वाज 2 शॉर्ट ट्रेड, आई टुक 1 and 2। उसके बाद देयर वाज नो ट्रेड इनिशिएटेड इन निफ्टी, बट जब इस लेवल को यहाँ पे ये जो मेरा S3 है इससे एक रिवर्सल लिया तो यहाँ पे एक क्लियर सिग्नल था कि निफ्टी ऊपर जा सकती है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, वैसे मैं इतने पैटर्न फॉलो नहीं करती हूँ, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट एक W पैटर्न बन चुका था और इस W पैटर्न को निफ्टी ने तोड़ा था। ये जो कैंडल थी 1245 की कैंडल ने, इसने इस W पैटर्न को तोड़ा था। यहाँ पे मैंने एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया था और 2-3 रीज़न थे। एक तो निफ्टी ने एक W पैटर्न को तोड़ा था, एक निफ्टी ने जो सुबह डे लो बनाया था 915 की कैंडल, उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दिया था। यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन था कि अब निफ्टी ऊपर जाएगी, क्योंकि यहाँ से इसने एक बेस बना के दोबारा एक अच्छा खासा यू टर्न लिया था। मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग इनिशिएट किया जो मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया। मुझे था कि निफ्टी में ये अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट आएगी और मेरे को वो पक्का विश्वास था कि निफ्टी, मतलब मुझे एक श्योरिटी थी कि निफ्टी आज जाके डे हाई को तो ज़रूर टच करेगी। और मैंने लिखा भी था कि अगर निफ्टी का फ्यूचर ये लेवल तोड़ गया तो वी कैन सी अ गुड अपसाइड मूवमेंट इन निफ्टी। बट इसमें पहले निफ्टी ने स्टॉप लॉस हंटिंग करी, यहाँ से निफ्टी नीचे आया और उसने यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हंट किया। पर उसके बाद जब दोबारा ये कैंडल बनी 120 की कैंडल दोबारा बनी, तो यहाँ पे क्लियर सिग्नल था कि अब निफ्टी भागेगा। और मैंने यहाँ पे दोबारा एक लॉन्ग लिया, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस पे निकल गई, पर मैंने फिर से दोबारा एक लॉन्ग लिया और यहाँ पे मैंने अच्छा खासा मूव को कैप्चर किया। ठीक है, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने भी आज निफ्टी की तरह एक यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट हुआ था 930 पे, जब इसने ऊपर से रिवर्सल लिया VWAP के नीचे क्लोजिंग की, तो यहाँ पे मेरा एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट हुआ था जिसका मेरा टारगेट था 51,023, बट इसे टारगेट से पहले ही यूटर्न ले लिया और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर दिया। उसके बाद ये ऊपर का बन रहा था, पर इतनी बिग कैंडल्स में आज जनरली अवॉइड, क्योंकि SL बहुत बिग हो जाती है और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बन रही थी, तो मैंने कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। अगेन बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट हुआ था 1120 के आसपास, जब फिर से VWAP के नीचे कैंडल क्लोजिंग दी और एक रिवर्सल का सिग्नल दिया और ऑलमोस्ट उसका टारगेट जो था 51,023, इसके ये वाला मेरा टारगेट हिट हो गया। ठीक है, बट यहाँ पे 1220 के आसपास मैंने फिर से बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट ट्रेड बनाया था। जब इसने 51,023 के नीचे एक क्लोजिंग दी, तो मुझे था कि अब ये जाके बैंक निफ्टी 51,831 तक तो जाएगा, क्योंकि इसने लेवल तोड़ा है पिवट पॉइंट, बट यहाँ से ये ऊपर चला गया और मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी एक ऑलमोस्ट W काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा था, सी। ठीक है, और इसकी नेकलाइन बनी थी यहाँ पे। ठीक है,
तो जब ये W काइंड ऑफ पैटर्न में नेकलाइन टूटी 120 की कैंडल में, तब मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग इनिशिएट किया था। मुझे था कि डे हाई तक जाएगा, बट उसके बाद बड़ी अच्छी ब्यूटीफुल मूव आई, तो आई कीप ट्रेलिंग माई प्रॉफिट और एक अच्छा खासा मुझे यहाँ पे अच्छा खासा ऊपर का मूव मिला। जब ये 120 के आसपास इसने नेकलाइन तोड़ा ना, तो यहाँ पे मुझे लग गया था कि बैंक निफ्टी एक अच्छा मूव दे सकते हैं। तभी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लिख दिया था कि आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड अपसाइड मूवमेंट, बैंक निफ्टी एक मार्केट में एक अच्छा खासा मूव देख सकती हूँ। तो जब मैंने अपने VWAP अभी बंद कर देते हैं, क्योंकि जब ये नेकलाइन टूटी थी 120 के आसपास, इसने एक अच्छा खासा मूव दिया और आई वॉज एबल टू कैप्चर दिस मूवमेंट। और इसमें एक और रीज़न भी था कि मैंने यहाँ पे लॉन्ग क्यों इनिशिएट किया था, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ये बेस भी तोड़ा था। अगर आप देखोगे ना, सुबह से बैंक निफ्टी, ये वाली कैंडल छोड़ दो 1025 की, पर सुबह से बैंक निफ्टी एक बेस बना रही थी 51,289 का। सिर्फ 1020 की कैंडल ने उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी थी, उसके बाद फिर नीचे आ गए। तो ये सुबह से एक रेंज था, एक बेस में था, ये लेवल के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं मिल रही थी 51,002 से। तो ये जब नेकलाइन भी टूटा और ये लेवल के ऊपर 51,271 के ऊपर भी बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी, तो एक क्लियर इंडिकेशन था कि अब बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है और वी कैन सी दिस काइंड ऑफ मूवमेंट। तो आज मुझे जो कैप्चर करने में मूवमेंट हेल्प करी वो W पैटर्न ने करी। निफ्टी में भी W पैटर्न बना था, बैंक निफ्टी में भी W पैटर्न बना था, और ये लेवल्स थे इंपॉर्टेंट लेवल, उनके ऊपर मार्केट कंसोलिडेट ऊपर सस्टेन करनी शुरू की, तो इट वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो एनालिसिस गाइज। आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छी लग रही होंगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।